ठीक है बेटा, आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स में एक्सरसाइज 9.2 जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इन फिगर 9.16, आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है 9.16। P is point in the interior of a parallelogram ABCD so that, इसमें हमें बताना है दो क्वेश्चन है, एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल टू 1/2 एरिया ABCD, और दूसरा हमें प्रूव करना है एरिया APD प्लस एरिया PBC इक्वल टू एरिया APB प्लस एरिया PCD। ये दो क्वेश्चन हम लोगों को इसमें प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक पैरेललोग्राम दिया गया बेटा, देखिए इस तरह से एक पैरेललोग्राम दिया गया है। पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। और इसके इंटीरियर में, इंटीरियर का मतलब कि यहां पे कहीं अंदर एक पॉइंट दिया गया है जिसका नाम है पॉइंट P, और P पॉइंट को A से ज्वाइन किया गया है, इस तरह से A से ज्वाइन किया गया है, और फिर इसी पॉइंट को C से भी ज्वाइन किया गया है। ये ऐसा है, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें गिवन है बेटा, गिवन नोट कर लो। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूव करना है फर्स्ट एरिया APB प्लस एरिया PCD, एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल टू एरिया हाफ ऑफ एरिया ABCD, हाफ ऑफ एरिया ABCD, ये प्रूव करना है। और सेकंड प्रूव करना है एरिया APD प्लस एरिया PBC इक्वल टू एरिया APB प्लस एरिया PCD, एरिया APB प्लस एरिया PCD, ये प्रूव करके बताना है बेटा। ठीक है, ये इस टाइप से हमें प्रूव करके बताना है। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, पहले में जो प्रूव करना है APB प्लस PCD, APB मीन्स इस ट्रायंगल की एरिया, PCD मीन्स इस ट्रायंगल की एरिया। इन दोनों ट्रायंगल की एरिया पूरे पैरेललोग्राम की एरिया के हाफ होगी, ये हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन, कौन सी लाइन, EF। मैंने EF एक लाइन से EF लाइन ड्रॉ किया, EF पैरेलल किसके, AB, और किसके पैरेलल, DC। ये एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ किया EF जो AB के भी पैरेलल हो, DC के भी पैरेलल हो। ऑलरेडी ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो AB और DC तो पैरेलल है ही, AB और DC ये तो पहले से ऑलरेडी पैरेलल है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हमने EF जो लाइन है उसको AB के पैरेलल ड्रॉ किया, तो ऑटोमेटिकली जो EF लाइन है DC के भी पैरेलल हो गया। which या such that
passes through P, passes through P। हमने एक EF लाइन ड्रॉ किया जो AB और CD के पैरेलल है और वह P पॉइंट से पास करती है, ऐसा हमने ड्रॉ किया है। ऐसा हमने ड्रॉ किया है। अब देखो बेटा यहां पे क्या मिलेगा, देखो अगर EF AB के पैरेलल हो गया और ऑलरेडी पहले से AD और BC आपस में पैरेलल है ही, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका AB पैरेलल DC है, BC पैरेलल AD है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही नोन है। अब मैंने अगर EF को AB और DC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया है तो ऑटोमेटिकली ABFE, therefore ABFE and DCFE will be पैरेललोग्राम्स। ये दोनों ही पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे, ये दोनों ही पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, AE जो है BF के पैरेलल है, AB जो है EF के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। सेम वैसे ही ये भी पैरेललोग्राम बन गया। आप चेक करो बेटा, देखो यहां से ट्रायंगल ABP और पैरेललोग्राम ABFE, ये क्या है कॉमन बेस AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AB एंड EF। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ABP एंड पैरेललोग्राम ABFE have common base, कौन सा बेस है बेटा, AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी लाइंस बेटा, तो AB एंड EF, AB एंड EF दोनों के ही बीच में है, AB और EF के बीच में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore एरिया APB या एरिया APB इक्वल टू हाफ एरिया किसके, पैरेललोग्राम ABFE के हाफ होगी, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसी प्रकार सिमिलरली यहां पे ध्यान दो बेटा, अब नीचे देखो DPC का DC साइड DCFE जो पैरेललोग्राम है, इन दोनों का कॉमन बेस है DC और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DC एंड EF इन दोनों के बीच में स्थित है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया DCP किसके इक्वल होगी, तो हाफ एरिया DCAP के हो जाएगी। तो यहां पे लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया DCP या PCD ऐसा बोल सकते हो, एरिया PCD इक्वल टू हाफ एरिया कौन सा, DCFE ये इसके इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, इन दोनों को प्लस कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेफ्ट में लेफ्ट को, राइट में राइट को प्लस कर दो, तो क्या मिलेगा, एडिंग 1 एंड 2 इन दोनों को प्लस करने पर क्या मिलेगा, एरिया APB प्लस एरिया इसका लेफ्ट साइड PCD इक्वल टू इसका राइट साइड 1/2 एरिया ABFE प्लस 1/2 एरिया इसका DCFE ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे, सॉरी प्लस हो जाएंगे।
अब इन दोनों में से 1/2 को बाहर कर दो बेटा, 1/2 बाहर हो गया, तो एरिया ABFE प्लस ये हो जाएगा एरिया DCFE, ये आपस में प्लस हो जाएंगे। 1/2 इंटू ये देखो बेटा, इसको फिर डायग्राम में देखो, ABFE और DCFE ये दोनों मिलकर के क्या बन जाता है, ABCD बन गया। यहां से हो जाएगा एरिया ABCD, ये मिल गया। तो इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है, एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल टू 1/2 एरिया ABCD, ये प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, ये फर्स्ट जो है ये प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। चलो इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, APD और PBC की एरिया APB और PCD के एरिया के इक्वल होगी। अगर मैं इन दोनों की एरिया का सम मैं सिर्फ यही बताता हूं कि 1/2 ABCD की एरिया के हाफ के इक्वल है, तो ये आसानी से हम लोग इन दोनों को इक्वल बता सकते हैं। देखो बेटा, इसके लिए क्या करो, यहां से एक दोबारा कंस्ट्रक्शन करो, ये P है, एक और कंस्ट्रक्शन करो इस तरह से, ऐसा कंस्ट्रक्शन करो और इसका नाम दो GH, इसका नाम दे दो GH। तो सेकंड के लिए मैं यहीं से बता रहा हूं बेटा, सेकंड देखो, ड्रॉ GH पैरेलल, GH हमने किसके पैरेलल ड्रॉ किया, GH पैरेलल ड्रॉ किया AD के, और ऑलरेडी AD BC के पैरेलल है, तो यहां से AD पैरेलल BC ये हमने ड्रॉ कर दिया। GH को हमने AD और BC दोनों के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शन किया है, यहां भी कंस्ट्रक्शन है। अब यहां पे देखोगे तो ये जो है AD के पैरेलल है, ये जो है इसके भी पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया AGHD और BGHC ये आपस में पैरेललोग्राम बन गए, ये पैरेललोग्राम बन गए। देयरफॉर AGHD एंड BGHC आर पैरेललोग्राम्स, यह दोनों ही पैरेललोग्राम्स हैं। अब पैरेललोग्राम अगर हैं तो फिर ध्यान से देखो बेटा, ट्रायंगल APD और पैरेललोग्राम AGHD कॉमन बेस AD पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AD और GH पे है। ठीक है बेटा, देखो इसमें ध्यान से, AD जो है कॉमन बेस है, APD की भी साइड है और AGHD की भी साइड है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस ट्रायंगल APD एंड पैरेललोग्राम कौन सा, AGHD हैव कॉमन बेस, कौन सा बेस है बेटा, AD, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन सा, AD एंड GH एंड लाई लिखना बेटा, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। एंड यहां भी लाई लिख लेना, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AD एंड GH। देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगी, APD इक्वल टू हाफ एरिया
AGHD, ये इक्वेशन आपका 3 मिल गया। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि यदि कोई ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम कॉमन बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो ट्रायंगल की जो एरिया होती है उसी पैरेललोग्राम की एरिया के हाफ के इक्वल होती है, हाफ होती है। तो यहाँ पे APD की एरिया हाफ ऑफ AGHD के इक्वल हो जाएगा, हाफ के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखो बेटा, ट्रायंगल BPC या PBC, ट्रायंगल PBC और पैरेललोग्राम BGHC have common base BC and between same parallel line BC and GH। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्रायंगल की एरिया इस पैरेललोग्राम की हाफ के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया एरिया BPC या PBC, एरिया PBC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BGHC या इसके हाफ के इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन 4। अब अगर मैं इन दोनों का ऐड कर देता हूं तो 1 + 2, इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें? एरिया APD प्लस एरिया PBC इक्वल टू इन दोनों के राइट साइड को ऐड कर दो तो 1/2। देखो बेटा यहां भी 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 को मैंने बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा एरिया AGHD प्लस एरिया BGHC, ये हमें मिल गया। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, एरिया AGHD और BGHC ये दोनों मिलकर के फिर बन गया ABCD। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 1/2 एरिया ABCD, ये बन गया। अब इससे का नाम आप दे दो A और इसका नाम दे दो B। अब इन दोनों को ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम 1/2 ABCD के इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम 1/2 ABCD के इक्वल है। इसका मतलब कि इनका आरएचएस इक्वल है, तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल बता सकते हैं। तो लिखेंगे सिंस फ्रॉम A एंड B, ये इक्वेशन और B इक्वेशन से RHS आर इक्वल, देयरफॉर यहां पे एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल टू एरिया APD प्लस एरिया PBC, और इस तरह से यही क्वेश्चन आपका सेकंड वाले पार्ट में प्रूव करना था। यही चीज आपको सेकंड में प्रूव करना था। एरिया APD प्लस एरिया PBC इक्वल टू एरिया APB प्लस एरिया PCD। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का सेकंड पार्ट यहां डन हो गया। शिवम, वैभव, रोशन, बस ये 3 लोग हो। ऋषभ, सॉरी रोशन नहीं, ऋषभ, बाकी लोग चले गए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on side BR so that area PQRS equal to area ABRS। पैरेललोग्राम बनाइए। इसमें दो पैरेललोग्राम्स हैं, इसमें दो पैरेललोग्राम्स हैं। एक पैरेललोग्राम ये है और दूसरा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा है। दूसरा पैरेललोग्राम यहां पे बेटा ये ऐसा है और इसमें एक ट्रायंगल भी दिया गया है। यह कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा ट्रायंगल दे रखा है। ये ऐसा एक ट्रायंगल है ABX, ये ट्रायंगल है और PQRS सॉरी बेटा ये B नहीं है, यहां पे S है, यहां पे B है। ABRS देखो दो पैरेललोग्राम है, एक तो PQRS है, दूसरा पैरेललोग्राम ABRS है और तीसरा एक ट्रायंगल है AXS, ये एक ट्रायंगल है और इसमें गिवन है PQRS and ABRS are parallelograms। given PQRS and ABRS are parallelograms, यह पैरेललोग्राम्स हैं और X is any point on the side BR so that to prove, हमें यह बताना है, प्रूव करना है। पहली चीज ये प्रूव करना है एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS, एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS। ये तो पहली बात ये हमें प्रूव करनी है बेटा फर्स्ट में, और सेकेंड में हमें प्रूव करके बताना है एरिया AXS, एरिया AXS इक्वल टू एरिया हाफ ऑफ एरिया PQRS, हाफ ऑफ एरिया PQRS। ये प्रूव करना है बेटा सेकंड में। ये क्वेश्चन सिंपल है, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट में देखो PQRS और ABRS हैव कॉमन बेस SR एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन SR एंड PB। यहां लिख देंगे सिंस पैरेललोग्राम्स PQRS and ABRS have common base, कौन सा बेस है बेटा SR and between same parallel lines, कौन सी पैरेलल लाइन्स है तो PB and SR, PB and SR। देयरफॉर क्या मिल जाएगा एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS। यह आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड देखो AXS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PQRS। तो देखो बेटा AXS और ABRS, AXS ट्रायंगल है, ABRS एक पैरेललोग्राम है। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का जो कॉमन बेस है वो है AS है। तो लिख देंगे
triangle AXS and parallelogram ABRS have common base. कॉमन बेस, कौन सा बेस कॉमन है बेटा? तो इनका AS बेस जो है कॉमन है, AS, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी सेम पैरेलल लाइन है बेटा? AS और BR, AS एंड BR। क्यों पैरेलल लाइन है बेटा? ये क्यों पैरेलल लाइन है? क्योंकि ABRS एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी? आपस में पैरेलल होगी, तो इसलिए यार पैरेलल लाइंस के बीच में स्थित है। देयरफॉर एरिया AXS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABRS, ये हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम कॉमन बेस पर स्थित हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो, तो उस ट्रायंगल के एरिया उस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होती है। तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने इस ट्रायंगल के एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल बता दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ABRS है वह ABRS की एरिया PQRS के इक्वल है। अभी मैंने फर्स्ट वाले प्रूव कराया, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस एरिया ABRS इक्वल टू एरिया PQRS, ये इसकी एरिया इक्वल है, तो ABRS या आप PQRS लिख दो। देयरफॉर फ्रॉम वन एरिया AXS इक्वल टू 1/2 एरिया ABRS के प्लेस पे PQRS लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा PQRS। बस यही बेटा आप लोगों को प्रूव करना था सेकंड वाले में। देखिए सेकंड में क्या प्रूव करना था? एरिया AXS इक्वल टू हाफ एरिया PQRS। तो ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, चलिए बस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बेटा।